वालों ने इतना शोषण, इतना उत्पाद मचा रखा है कि जब तुम अपने घर में जाते होंगे ना, तुम्हारी बीवी या तुम्हारी मां को भी शर्म आती होगी तुम्हारी शकल देखकर। एक तो उसके दो हाथ नहीं है। पहली बात तो तुम पुलिस वाले जितने हैं, तुम्हें शर्म होती तो उसके हाथ लगाते, वो भी मैं लगवा रहा हूं। और कुछ उत्पादी लोग मैं देख रहा हूं अंग्रेज सिंह के हाथ। अबे गधो, तुम्हें पता है उसके साथ में क्या बीती है? तुम्हें पता हो कि जेल गया? तुम्हें पता है उसके साथ में क्या क्या हुआ? नहीं पता है, किसी को नहीं पता ना, नहीं पता है। एक उसकी मां है जो 24 घंटे मेरे नंबर उसके फोन से डिलीट करती है। एक उसकी भाभी जो अभी जेल से छुड़ा के कंडीशन पे बाहर निकाली है बच्चों के साथ ताकि उसको खाना खिला सके। उसके मोबाइल में से मेरे नंबर डिलीट करते हैं ताकि इसका हाथ कोई ना लगाए। और इसकी मां से भी मैंने वीडियो कॉल पे बात की थी। इसकी मां भी उत्पाद है। पहले मैं सोचा मां और बेटे को बिठा के एक पेपर बनाऊंगा, दोनों का प्यार से दोनों मां बेटे बैठेंगे, उसके बाद एक लिखत पढ़ लूंगा जिला पंचायत से, जिलाधिकारी से, सबके सामने कि अंग्रेज सिंह तू भी बहस नहीं करेगा और तेरी मां भी जब तक जिंदा है वो तुमको खाना खिलाएगी। लेकिन इसकी मां ही उल्टे काम करती। मिथिलेश नोटियाल जी, आपको मेरा प्रणाम। किसने अधिकार दिया? जेलर को। और जेलर बोलते तेरे अकाउंट में तो 40-50 लाख रुपए होंगे, थोड़ा पैसे दे दे तो जेल से छोड़ूंगा। ये कहना है अंग्रेज सिंह का। मेरे पास अब रिकॉर्ड है। इस तरीके के पुलिस वाले क्या पैसे से नहीं जेब भरता? आपका तनख्वाह से जेब नहीं भरता? आपका शर्म नहीं आती? तुम्हारी आत्मा उस दिन मर जाती है जब तुम किसी गरीब से 300 रुपए मांगते हो। उसी समय तुम भिखारी, और तुम्हारी आत्मा उसी दिन मर जाती है। उसी दिन तुमने अशोक स्तंभ का अपमान कर दिया होता है। उसी दिन तुम्हारी वर्दी और तुम्हारा जो अभिमान है वो चकनाचूर हो जाता है। शर्म आती है मुझे आप लोगों को। देखिए सुरेश चमोली जी, आपको नमस्कार। मैं इसलिए कह रहा हूं, कल मैंने उससे 1-1.5 घंटे बात किया, उस बेचारे से बात किया। उसको पुलिस में उसकी मां ने उसकी कंप्लेंट करी और उसकी मां कभी नहीं चाहती कि उसके हाथ लगे। कभी उसकी मां नहीं चाहती है। उसकी मां जब भी है, कभी उसके फोन से नंबर डिलीट करी है, कभी उसकी भाभी मेरा नंबर डिलीट करी है। क्यों भैया? इधर से कुछ खुरापाती लोग हैं जिनका जन्म सिर्फ बोलने के लिए हुआ, कुछ नहीं करना समाज में। जब वो बच्चा देहरादून में तक कोई उसके खाना तक लेके नहीं गए। मैं मानता हूं कहीं उसकी गलतियां हैं, मैं मानता हूं। बड़े बड़े पढ़े लिखे जिलाधिकारी, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी, IPS अधिकारी, बोलूंगा तो फिर बुरा मानोगे, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े विधायक, सांसद, जब इतनी बड़ी बड़ी गलती कर सकती है, एक बात है, एक बच्चे से तुम उसको मारने का अधिकार किसने दिया? मुझे एक कानून बताओ, मुझे भारत के कानून में कौन सा अनुच्छेद है जो दिव्यांग पे हाथ उठाने की परमिशन देता है? मैं जानना चाहता हूं पुलिस के SSP सविता चौबे से। तुरंत इसकी इंक्वायरी की जाए, तुरंत। एक गरीब आदमी को तुम ऐसे ही विकलांगों को मारते रहोगे, उनको उत्पीड़न करते रहोगे, यह मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, आपको बता रहा हूं। मैं भी मानवाधिकार से आता हूं। हमारा पूरा जो जितने भी राज्यों में हमारे मानवाधिकार के लोग हैं, बहुत मुश्किल हुआ। चाहे तुम उसके बाद होम मिनिस्टर अमित शाह को बोलते रहना, चिल्लाते रहना। अच्छे अच्छों की वर्दी भी उतरती है और जो अच्छा काम करता है, जैसे SSP देहरादून है परविंदर सिंह डोभाल, वन ऑफ द बेस्ट पुलिस ऑफिसर, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उत्तराखंड का, द बेस्ट अभी उत्तराखंड के उसमें है। और एक आपके ऋषिकेश के भी हैं नेगी जी, वो भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मैं पर्सनली बात कर रहा हूं। बाकी इसमें चाहे कितना भी बड़ा पुलिस का उत्तराखंड का कोई कितना भी बड़ा ऊपर तक का लेवल का हो, सब व्यक्तियों की लापरवाही की वजह से तुम पुलिस वालों की वर्दी बदनाम होती है। आपने उसकी कान की बाली भी निकाल दी। आपको पता होगा कि वो जो है अंग्रेज सिंह कान की बाली पहनता है, मतलब बाली पहनता था। पुलिस वाले ने सोचा सोने की। भाई किस अधिकार पे दिया आपने? किस अधिकार पे आपने अंग्रेज सिंह के कान की बाली निकाली? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं पुलिस वाले से, बोराड़ी में जो जेलर है, आप अगर किसी पत्रकार बंधु भाई को जाना है तो मिले, ऐसे टाइम पे तुम नहीं जाओगे, करेक्ट ना? किसी की मदद तो करनी नहीं है, मुंह खोलना है, कुत्तों की तरह भौंक 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 करना है, लेकिन किसी को कुछ हो जाए तो कभी बोलना नहीं है। एक विकलांग पहले हाथ कटे हैं, कुछ वो उन लोगों के लिए भी बोल रहा हूं जो उसका जबरदस्ती बिना परमिशन के उसके फेसबुक में उसके वीडियो डालते हैं। मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं, उसके घर में आग मत लगाइए। तुम्हारे घर में भी ऐसी आग लगेगी कि तुम जिंदगी भर पछताओगे। वो कभी नहीं बोलता मेरा वीडियो बनाओ, तुम जबरदस्ती वीडियो बनाते हो और उसमें कुछ ना कुछ गाने ऐड करते हो और वो परेशान हो जाए आप लोगों से। बिना परमिशन के तुम उसका वीडियो डाल रहे हो। भाई डालो उसके अकाउंट में 10 रुपए डालो ना। ऐसे पुलिस वालों को क्या करेंगे आप मुझे बताइए। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। कल जब मैंने बात करी, मैंने कहा मैं इस बात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रखूंगा। भाई कह रहे सर आप रख सकते हैं। मेरी माँ ने फिर मुझे जेल में भिजवाया पे, फिर पुलिस वालों ने मुझे मारा। जो जेलर है वहां, उसने मेरे कान की बाली निकाली, सोचा सोने की होगी। उसके बाद पूछा तेरे अकाउंट में 40-50 लाख रुपए होंगे, तू मुझे दे दे, छोड़ दूंगा। वाह रे वाह पुलिस वाले भाई, कैसी माँ है जिसने तुझे जन्म दिया होगा। घूस देके पुलिस में भर्ती हुआ होगा और तब पैसे वसूल कर रहा है, राइट? जैसे नेता लोग हैं, पैसा देके आते हैं, चुनाव लड़ते हैं विधायकों का, बाद में जीतने के बाद गांव का विकास नहीं करते, करोड़ों रुपए की ठगी करते, गरीबों का पैसा गरीबों का खून चूस लेते हैं। और हमारी जनता, चमचे तलवे चाटने वाले ऐसे तालियां बजाते हैं।
मंत्री खाएगा, आराम से बंगले में रहेगा, और तुम झोपड़ी में टपकते हुए झोपड़ी में रहते हो, और तुम अपने मंत्रियों को बोलते हो मंत्री जी जिंदाबाद, ये जिंदाबाद। तुम्हारा जन्म इसी चीज के लिए, ऐसे ही रहना। जब मरने के बाद भगवान के पास जाओगे ना, यही जवाब देना, नेताओं के तलवे चाटते थे, घूस लेते थे, रिश्वतखोरी करते थे, बंगला बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन आखिर में नंगा आतर नंगा ही गया। बाद में तकलीफ हुई कि मैंने क्यों रिश्वतखोरी ली, क्यों मैंने देश को लूटा, क्यों गरीबों को लूटा, क्यों गरीबों को सताया, तब बाद में याद आएगा। राइट? शर्म आती है मुझे आप जैसे पुलिस ऑफिसर को देख के, शर्म आती है मुझे। आप एक विकलांग व्यक्ति को मार रहे। पहली बात तो तुम जो पुलिस डिपार्टमेंट है ना, देहरादून से लेकर जितना भी है, अगर आप में दम होता तो अपनी तनख्वाह में से 20-20, 5-5 हजार रुपए कट करके 4-5 लाख रुपए या 10 लाख के अच्छे से अच्छे हाथ उसके लगते, और मैं आपको भेजता कर्नल साहब के पास, कर्नल टंडन साहब के पास भेजता पुणे में तुम्हारे हाथ लगाने के लिए, और मैं महादेव जी से बात करता कि जाइए, जिनसे मेरा रोज संपर्क रहता है। कम से कम कुछ अच्छा कर्म तो कर लिया करो। तुम दिव्यांग पे भी तुम हाथ उठा रहे हो। सोचिए, उधर तुम्हें आप ही जैसे पुलिस वाला कोई, जो राजेश कुमार उधर बिहार में, जिसने भरत भूषण उसको मार दिया। शर्म आती है मुझे आप लोगों को देख के। तुम लोग रक्षक हो, कलंक है आप जैसे जो ऑफिसर, जो एक गरीब व्यक्ति को, जिसके हाथ ऑलरेडी कटे हुए। कानून, मुझे पहले भारत के एक कानून, एक ऐसा अनुच्छेद बताओ जिसमें हाथ उठाने की परमिशन हो। मुझे एक अनुच्छेद बता दो, जितने भी आपके एडवोकेट है, अधिवक्ता है, वकील है, मुझे एक अनुच्छेद बता दो, भारत का एक अनुच्छेद बताओ कि किसी दिव्यांग पे हाथ उठाना, थप्पड़ मारना कहां लिखा हुआ है। मैं जानना चाहता हूं आपसे, एक बार मुझे बता दो कौन सा अनुच्छेद। जितने भी आपके बैरिस्टर हैं, लॉयर हैं, एडवोकेट है या बैरिस्टर हैं, मुझे एक बता दो कहां लिखा हुआ है। मैं मान जाऊंगा उस दिन आपको। जब नहीं लिखा है तो तू भर्ती कैसे हुआ रे पुलिस में? ये वर्दी कैसे मिली रे? जेलर कैसे बन गया भाई? कैसे बन गया आप जेलर? तुम जैसे लोगों ने अच्छे पुलिस वालों का जो है ना, बिल्कुल जो उन बेचारों का जीना हराम कर रखा है। तुम जैसे चंद पैसों के लिए, अरे कहां जाएगा था पैसा कमा के, हैं? 1 लाख, 1.5 लाख, और तुम कुछ, तुम्हारी तनख्वाहें और तुम्हारे बैंकों में तक, कहां जाते हो तुम? क्या करोगे इस पैसे का? अरे गरीबों पे लगाओ। ये अशोक का स्तंभ आपके कपाल पे, यानी माथे पे लगा हुआ है ना, सर पे, जो ताज होता है पुलिस वालों का, जो हमें भी नहीं मिलता, प्रधानमंत्री को भी नहीं मिला वो ताज, राष्ट्रपति को भी नहीं मिला, विधायक को भी नहीं मिला, सांसद को भी नहीं मिला, मुख्यमंत्री को भी वो ताज नहीं मिला जो आप पुलिस वालों को मिलता है। और आप एक गरीब परिवार, तुम अगर तुम्हें ताकत आजमानी है ना, इन भ्रष्टाचारियों पे आजमाओ ना। घूसखोरी, रिश्वतखोरी, ब्यूरोक्रेट भी रिश्वतखोर है, बड़े बड़े आईएएस रिश्वतखोर है, उन लोगों पे ताकत आजमाओ ना। आप गरीबों पे क्या ताकत आजमा रहे हो? नेताओं पे दिखाओ। कोई विधायक चोरी कर रहा है, कोई सांसद चोरी कर रहा है, अगर कोई मंत्री, कोई है, कोई बड़े, उन पर हाथ लगा के तो दिखाओ। तुम्हारी पतलून ऐसे ढीली होती है, पेशाब निकल जाती है बाहर ना उनके सामने, तो उनके घर पे जाके तुम सर झुकाते हो, मेरा प्रमोशन करा देना, बस अभी मैं थाना इंचार्ज हूं जी, बस आपकी कृपा रहेगी। अरे उसको पीटना है, पीट देंगे, आप बस प्रमोशन करा देना। आप चिंता क्यों करते हो? अरे गृह मंत्री जी हमारे मित्र हैं, और होम मिनिस्टर साहब हमारे मित्र हैं, मुख्यमंत्री जी मेरे मित्र हैं, प्रमोशन करा देंगे आपका। अरे आप चिंता नहीं, मारो उसको, पीट दो, देख लेंगे, कुछ होकर उड़ा दो गाड़ी में, एक्सीडेंट में उठा दो, ये केस लगा देंगे, वो केस लगा देंगे, अलर्ट लगा देंगे, यही करते हो ना। लेकिन इसके बाद जब तुम मरते हो तब क्या आपका जाता है? तब क्या जाता है आपका? मैं इसलिए पीड़ा हो रही है, मैं एक तरफ उसके हाथ लगवा रहा हूं और आप लोग उसको मार रहे हो, पीट रहे हो। एक 24-25 साल का लड़का, आप उसको मार रहे हो। शर्म आती है मुझे आपके सिस्टम को देख के। सीखो गधो, सीखो, दूसरे देश की पुलिस से भी सीखो, अरब में जो पुलिस रहती है उनसे सीखो, जापान की पुलिस से सीखो, यूएस की पुलिस, यूरोपियन कंट्री की पुलिस। आप देखो कभी हाथ नहीं लगाते, सीधा हथकड़ी, सीधा ये अदालत का काम है फैसला देना। आप पुलिस वालों को कोई अधिकार नहीं किसी पे डंडा मारने की, कायदे से। आप पुलिस वालों को यह भी अधिकार नहीं है कि आप किसी को तू ता बे रे से बात करें, यह भी आपको हक नहीं दिया हमारे प्यारे से भारत के कानून ने। लेकिन आप लोगों को ईगो है, घमंड है, मैं पुलिस वाला हूं। अरे आप एक पुलिस वाले, तुम्हारे ऊपर तुम्हारा गुरु होता है, एसएसपी होता है, उसके ऊपर क्या होता है? आईजी, डीआईजी, डीजीपी, मालूम है ना? मालूम है? एडीजी नहीं मालूम होगा ना? वो भी तुम पे दबाव मारे तो एक सवाल है। अगर तुम जेलर है एक बात है, और तुम्हारे ऊपर तुम्हारा बड़ा आका तुम्हारी दबा के मारे, तब एक बात कह रहा हूं मैं, तुम्हें कैसा लगता है? एक सवाल है, मैं सवाल पूछ रहा हूं मैं। अगर आप कमिश्नर है और आपके ऊपर फिर डीजीपी है, वो आपकी धुनाई करे, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करे, तो आपको कैसा लगेगा? और डीजीपी साहब की क्लास अगर फिर मुख्यमंत्री ले तो उसको कैसा लगेगा? उसके ऊपर फिर जो मुख्यमंत्री का आका है दिल्ली में या कहीं भी किसका आका बैठा हो, वो उसकी क्लास ले, जब मर्जी मुख्यमंत्री के पद से हटा दे तो? विधायक मुख्यमंत्री से डरता है, मुख्यमंत्री अपने आका से डरता है, और आका जनता से डरता है, क्योंकि जनता भगवान है, सर्वोपरि होती है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन आपको सबसे पहले तुम्हें प्राउड फील होना चाहिए, जितने भी पुलिसकर्मी है भारत के, कि आपको सबसे बड़ा ताज, आपको अशोक स्तंभ आपके माथे पे मिला है, जो आपका स्वाभिमान है। और आप इस तरीके की लोगों को शर्म आती है। हमारे भी बहुत सारे दोस्त मित्र पुलिस में, लेकिन वो ऐसी गंदे हरकत नहीं करते। आपने उसकी बाली किस हिसाब से निकाली, और आपने उसकी बाली निकाली, वापस कौन करेगा? वो क्या क्राइम है?
वो क्या उसने को आतंकवादी है, अंग्रेज सिंह गुंडा है, बदमाश है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मारते और किसी को पता ही नहीं है। बोराड़ी में, टिहरी गढ़वाल में किसी को नहीं पता। एक पूछता रहता, भाई जी हाथ कब लगेंगे, भाई जी हाथ कब लगेंगे, भाई जी हाथ कब लगेंगे? कि तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती है? आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी की मदद करने की? मतलब हर काम रोशन रतूड़ी करके देगा, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? मतलब तुम मतलब धरती पे बोझ हो। मां ने पैदा किया, खाया पिया, बाथरूम के खाया, बाथरूम के खाया, बाथरूम के, बस। और कुछ जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारी। 1,35,00,000 लोगों में से किसी विधायक की जिम्मेदारी नहीं है, मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सिर्फ रोशन रतूड़ी की जिम्मेदारी है। जेल से निकालना, सऊदी से निकालना, मिडिल ईस्ट है 54, अफ्रीका के 54 महाद्वीप देश है, उनमें से 27 यूरोपियन देश, 27 कंट्री यूरोपियन देश में, वहां से मलेशिया से, हांगकांग से, मतलब सबकी जिम्मेदारी मेरी है। आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। चलो वो भी छोड़ो, अन्याय के खिलाफ बोलना सीखिए, घुट घुट के जीना लोगों का। अरे एक विकलांग व्यक्ति को मारे तुम, जिसके हाथ भी नहीं है, उसके तो बेचारे उसी समय उसके दोबारा पस से खराब नहीं होते और संस्था से नहीं जाता तक उसके हाथ भी लग जाते बेचारे के। तब तक उसकी मां, इसके हाथ नहीं लगाने, नहीं नहीं नहीं, इसके हाथ नहीं लगाने, प्लीज इसका हाथ मत लगाना। मैं सोचता तुम एक मां की ममता है। मैं सोच रहा दोनों मां बेटे बैठ के आराम से, कहीं पे कोई गलती होगी मां बेटे में, बाप बेटे में होता है, जीवन में चलता रहता है। भगवान श्री कृष्ण भी बचपन में मां के बाल खींचना, ये जी एक परिवार है। लेकिन मैं इस तरीके से, तुम अभी तक दिल नहीं भरा हाथ कटवा के, मन नहीं भरा है। चाहे शराब पीता, कुछ भी करता, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हमारे उत्तराखंड में हर घर में शराब बिक रही है, हर गांव में शराब बिक रही है। कौन बेचने वाले? हमारे प्रधान परमिशन दे रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य परमिशन दे रहा है, ब्लॉक प्रमुख परमिशन दे रहा है, विधायक मजे कर रहा है, उसके ऊपर सांसद, सब लोग मजे, एक दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई शराब माफियों की। जितना पैसा बन रहा है सब बिल बांट के खा रहे हैं, ऊपर तक जा रहा है, चाचा से लेकर भतीजा, भतीजा से लेकर आगे तक का। तुम लोगों ने मजा लगा रखा उत्तराखंड में, मजा आ रहे हैं दबा के। बुरा लगता है, पीड़ा होती है ऐसे किसी को मारना, किसी का हाथ, पहले किसी 24-25 साल के बच्चे के हाथ कट गए, कल्पना करो उसको खुजली होती होगी बेचारे को। बाथरूम जाना है, कपड़े बदलने, मोबाइल करना है। मेरे पास हजारों लोगों के केस आते हैं। मैं सोचता मैं क्या करूं, इसको लगाऊं, इसका हाथ करूं, उसको छुड़ाऊं, उसको जेल से छुड़ाऊं। अगर हमारे देश के नेता या सरकार अच्छा काम करती, या चुने हुए जनप्रतिनिधि, या लोगों में प्यार होता, एकता होती, तो हम जैसे लोगों की क्या जरूरत है समाज में? उत्तराखंड में गुम हो गया रोशन रतूड़ी, किसका बच्चा नहीं मिला, रोशन रतूड़ी। होटल में कोई तनख्वाह नहीं मिली, रोशन रतूड़ी। पासपोर्ट नहीं मिला, रोशन रतूड़ी। कोई मर गया तो रोशन रतूड़ी। दलाल ने पैसे नहीं दिए तो रोशन रतूड़ी। तो उत्तराखंड सरकार क्या कर रही है? उत्तराखंड पुलिस क्या कर रही है? कितने लोग इतनी तकलीफ में आज की डेट में, एक एक आदमी से पूछो कि कितने अंदर ही अंदर लोग बेचारों की तकलीफें हो रही है। एक अनूप सिंह भाई है, 7 लाख रुपए उसके खारे के एक ने, उसने बोला मैं जा रहा हूं, उसको कोई सर्जरी हुई थी, बेचारे ने कहीं कहा के पुर्तगाल या यूके जाने के लिए उसने 7 लाख रुपए भरे कर्जा लेके। अगर हमारे पुलिस वाले इन दलालों की धुनाई करे पकड़ के डंडे से, इनसे पैसा लेने की आदत पड़ गई, उसी दिन तुम्हारी आत्मा मर जाती है। जब तुम 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए की सैलरी लेने वाला अधिकारी किसी मजदूर से 200 रुपए मांगता है, उसी दिन तुम मर गए, उसी दिन तुम्हारी आत्मा मर गई। और उसी दिन तुमने अपने माँ बाप का नाम भी नीचे गिरा दिया। उसी दिन तुम समझ लो खत्म, तुम्हारी मानवता तुम्हारी खत्म होगी। अगर पैसा सब कुछ होता ना भाई, तो कोई नहीं मरता इस दुनिया में, किसी के माँ बाप नहीं मरते। सब पैसे भगवान को पैसा देते, कहते भगवान जी ये लो $1 मिलियन, ये टका है, बात है, सऊदी रियाल, कतरी रियाल, ओमानी रियाल, ये लो अमेरिकन डॉलर, सिंगापुरी डॉलर, ये लो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, ये ले लो कैनेडियन डॉलर, ये डॉलर वापिस दे दो। जिंदगी नहीं मिलती, पैसा जीने का तरीका है। पैसे की वजह से तुम कितने खून कर रहे हो लोगों के, कितने कानून के तुम धज्जियां उड़ा रहे हो, कानून का कितना धज्जियां उड़ा रहे हो तुम। और आपके एक शेयर से शासन प्रशासन पुलिस डिपार्टमेंट सुधर सकता है और अंग्रेज सिंह के हाथ भी लग सकते हैं। थैंक यू ऑल द बेस्ट।